हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी होस्ट सरिता। और जैसा कि हम थ्योरीज मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, हमने ऑलरेडी हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरीज एंड मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में पढ़ी थी। सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्ड थ्योरी, जो कि है मैककेलन की नीड हायरार्की थ्योरी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हर्ट्ज़बर्ग की मोटिवेशन थ्योरी एंड मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। सो ये हमारी थर्ड थ्योरी है और इसके बाद भी कुछ थ्योरीज रहती हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सो ये है मैककेलन की नीड थ्योरी, जो कि मिस्टर डेविड मैककेलन ने दी थी। और मिस्टर मैककेलन का कहना था कि नीड्स जो होती हैं वो बेसिकली 3 तरीके की होती हैं: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट से मैककेलन का कहना था कि एक इंडिविजुअल में नीड होती है कि वो अचीवमेंट की नीड होती है कि वो ड्राइव टू एक्सेल करे, किसी जो काम उसने सेट किया, जो गोल्स उसने सेट किए वो उनको अचीव करे, सक्सेस हासिल करे, जो उसने स्टैंडर्ड्स से सेट किए उनको अचीव करे। तो बेसिकली इट्स अ ड्राइव टू एक्सेल इन वट एवर गोल्स वन पर्सन set for himself. So it is a drive to excel, achieve in relation to a set of standards, strive to succeed. बेसिकली सफलता को पाने की जो चाहत होती है वो एक पहली नीड होती है। दूसरी नीड होती है इंडिविजुअल में, वो होती है नीड फॉर पावर, यानी कि टू कंट्रोल अदर्स और टू गेट डिज़ायर्ड थिंग्स डन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एंड थर्ड नीड जो है ब्लू सर्कल में है, नीड फॉर अफिलिएशन। अफिलिएशन मीन्स फ्रेंडशिप की नीड होती है, गुड रिलेशनशिप की नीड्स होती है, सोसाइटी में रहने की नीड होती है, बिलोंगिंगनेस की नीड होती है। तो ये 3 नीड्स जो थी मैककेलन ने इस थ्योरी के ज़रिए बताई थी। और उनका कहना था बेसिकली ये थ्योरी जो थी मैककेलन की मोरेस के 3 नीड पर बेसिस थी। एंड पहली जो हमने अभी डिस्कस किया, नीड फॉर अचीवमेंट, टू एक्सेल एंड टू सक्सीड। उन्होंने कहा, मैककेलन ने कहा कि जिन लोगों में हाई नीड ऑफ अचीवमेंट होती है वो परफॉर्म करते बेटर देन दोस्त जिनकी लो और मॉडरेट नीड ऑफ अचीवमेंट होती है। और देखिए, ही से दैट द पीपल विद हाई नीड ऑफ अचीवमेंट परफॉर्म बेटर देन दोज हु हैव लो और मॉडरेट नीड ऑफ अचीवमेंट। एंड उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हाई नीड अचीवर्स के, जो होते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफ़िकल्ट गोल्स, कैलकुलेटेड रिस्क, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर परफॉर्मेंस फीडबैक। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई नीड अचीवर्स के। पहला है, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो डिफ़िकल्ट गोल सेट करते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और वो अपनी फीडबैक भी लेते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है फीडबैक के लिए। सेकेंड जो होती है नीड फॉर पावर। पीपल विद हाई नीड ऑफ पावर हैज़ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। जिनकी हाई नीड ऑफ पावर होती है, कि जो जिनके अंदर नीड्स होती है पावर कंट्रोल करने की, बेसिकली उनके अंदर ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि वो दूसरों को कंट्रोल करें और दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, ये कि दूसरों पीपल की, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करें, उनकी ज़िंदगी को बदले। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू कंट्रोल अदर, टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, टू मेक एन इम्पैक्ट ऑफ अदर पीपल्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल लीडर एंड फॉलोअर रिलेशनशिप। सो पीपल जिनके लोगों में हाई नीड ऑफ पावर होती है वो पसंद करते हैं कंट्रोल में रहना, इवेंट को, जो इवेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, या फिर लोग जो होते हैं उनको कंट्रोल करना। इन सब इनके अंदर ये इस तरीके की एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये अल्टीमेटली लीड करता है टू सेटिस्फेक्शन को। सो पीपल विद हाई नीड ऑफ पावर आर मोर लाइकली टू बी इन कंट्रोल। बेसिकली उनको डोमिनेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है और उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। थर्ड नीड होती है नीड फॉर अफिलिएशन। अफिलिएशन एज वी ऑल नो, टू मेंटेन फ्रेंडली एंड हैप्पी रिलेशनशिप विद अदर पीपल। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते होना, फ्रेंड्स होना, रिलेशनशिप्स होना। और ये नीड जो होती है अफिलिएशन की, मास्लो की सोशल नीड्स, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी हमने जो पढ़ी थी उसमें जो सोशल नीड की बात की गई थी ये उससे बिल्कुल सिमिलर है। और ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, वैल्यू करना दूसरों की फीलिंग को, एंड उनके अंदर अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में अपने लिए जो एक्सेप्टेंस होना, लोगों से अप्रूवल, सहमति लेना, ये सब उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है नीड फॉर अफिलिएशन वाले लोगों में। हाउएवर इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म है जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है, नीड एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड इज 2 different things. Even a person is sometimes not aware of his needs. In such a situation, it is difficult for manager to understand the need of his employees. बेसिकली क्रिटिसिज्म ये हुआ है, रिसर्चर्स जो थे उनका कहना था कि नीड और उस नीड की सेटिस्फेक्शन होना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इवन इफ़ पर्सन, कई बार लोग, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अवेयर नहीं होते अपनी नीड के बारे में, और ऐसी सिचुएशन में एक मैनेजर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को अंडरस्टैंड करें।
एंड नंबर 2 क्रिटिसिज्म था वो ये था कि देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर। नीड और बिहेवियर के बीच में, यानी कि आपकी जो ज़रूरतें हैं और आपका जो व्यवहार है, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि आपकी ये नीड है तो आप इसके फलस्वरूप ये करेंगे। थर्ड था क्रिटिसिज्म जो कि था साइकोलॉजी एंड सेफ्टी नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द नीड्स मेंशन बाय मैककेलन। थर्ड क्रिटिसिज्म कहता है कि साइकोलॉजी नीड्स जो होती हैं और सेफ्टी नीड्स जो होती हैं, जो कि मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल था। साइकोलॉजिकल मतलब जो बेसिक नीड्स होती है, सेफ्टी नीड मतलब सिक्योरिटी की जो नीड्स होती है, वो नीड्स जो हैं इन नीड्स से जो कि मैककेलन ने डिस्क्राइब करी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डगलस की मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।